Assalamu alaikum class, how are you all? In our previous lecture we just discussed shape and function of human body cell. Today we supposed to discuss shape and function of plant cell. एनिमल सेल, प्लांट सेल, बेसिक सेल जो है, सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स हैं, सबसे पहले हमने वो डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी में और भी तरह के सेल होते हैं और उनकी हमने फंक्शनिंग डिस्कस की। इसी तरीके से हमें पता है एनिमल्स के साथ साथ जो प्लांट है वो भी मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स उसमें पाए जाते हैं। अब वो जो डिफरेंट सेल्स हैं ऑब्वियसली उनकी वर्किंग भी डिफरेंस होगी। तो आज हम प्लांट्स में डिफरेंट सेल्स, उनकी वर्किंग और उनकी शेप्स को डिस्कस करेंगे। आपके सामने आपको एक फ़िगर शो हो रही है, इस फिगर को ज़रा गौर से देखें और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें नीचे डिस्कस भी किया गया है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट इन द प्लांट आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी में डिस्कस किए थे सेल्स के, हमारे जो सेल हैं उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनका पूरे प्लांट में या पूरी ह्यूमन बॉडी में जो वर्किंग है, जो उनका पार्ट है, वो ऑब्वियसली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट शेप्ड सेल्स इन द लीव ऑफ अ प्लांट शोन बिलो। अच्छा, आपके पास ना ये प्लांट का एक बहुत ही इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक इसकी जो है वो आपके पास पिक्चर है, ताकि आपको वाज़िया करके दिखाया जाए। हालांकि आप एक नॉर्मल पत्ता पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो आपको सारी चीज़ें उस तरह से नहीं नज़र आएंगी ना। यहाँ देखिए एक पत्ता है, समझ लें कि पत्ते के दरमियान में से ये छोटा सा पोर्शन काट के यहाँ रखा और उसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है वो आपको बताई गई है। समझ लें ये पत्ते का नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाली साइड जो हमें नज़र नहीं आ रही वो उसका ऊपर वाला हिस्सा है। अब हमारे पास ये जो है यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करके बताई गई हैं। ये देखें, जैसे ये सुराख सा नज़र आ रहा है, ये स्टोमा है और स्टोमा की जो बाउंड्री है वो गार्ड सेल हैं। फिर हमारे पास ये आपको राउंड शेप में जो ब्लू एंड येलो से कलर के बबल्स नज़र आ रहे हैं और ये लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं और बबल्स के साथ ये आपके जाइलम एंड फ्लोएम सेल हैं। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन ऐसे पेबल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपकी अपर डर्मिस भी है और इसके अलावा ये आपके पैलिसेड मेसोफिल भी होता है। इसमें नीचे वाली साइड पे स्पॉन्जी मेसोफिल है। ये नाम तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसके नामों की हद तक ही नहीं रहना, हमने इनकी जो है फंक्शनिंग को भी देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं इनके फंक्शन से। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल आर टाइल लाइक विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। आपके लीव का जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं और नीचे वाला जो देख सकते हैं, ये क्या होता है, ये आपके लीव की समझ लें स्किन है। जैसे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ थे ना, एपिथेलियल सेल थे, वो हमारी स्किन बनाते हैं। इसी तरीके से ये जो हैं एपिडर्मल सेल्स जो हैं, ये पत्ते की ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर बनाते हैं ताकि पत्ते के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, जो सेल काम कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल आर इनको हम कहते हैं एलोंगेटेड और इरेगुलरली शेप्ड। देयर फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, मीजोफिल सेल का जो है वो बेसिक काम ये होता है कि इन्होंने खुराक तैयार करनी है। जाइलम सेल जो है वो क्या होती हैं, वो ट्यूबुलर शेप में होती हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ भी रही हैं, ये पिक्चर देखें आप, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही हैं। ये क्या है, ये आपके जाइलम सेल्स हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट वाटर। इन्होंने नीचे से रूट से इन्होंने पानी लेकर आना, ठीक है, और रूट से पानी लाके इन्होंने सारे स्टेम से गुजार के आपके लीव्स तक पानी पहुंचाना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लोएम सेल। फ्लोएम आर ऑल्सो ट्यूबुलर शेप्ड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट फूड। अच्छा, ये पानी लेके आए, यहाँ पे ये हमारे पास मीजोफिल सेल हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है और भी बहुत सारे सेल्स आते हैं। इन सब ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग की, फूड बन गया। फूड बनने के बाद आ जाता है हमारे फ्लोएम सेल पे। ये देखें, ये फ्लोएम सेल है। ठीक है, ये जो येलो है ना, येलो पोर्शन है, ये फ्लोएम सेल का है और ये जो ब्लू पोर्शन है ना, ये जाइलम सेल का है। फ्लोएम सेल के ज़रिए वो सारा खाना सारे पौधे में जो है हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास गार्ड सेल। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप विच फॉर्म पोर्स इन लीव कॉल्ड स्टोमा फॉर
एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने शुरू में दिखाया था, जस्ट लाइक ओवल सी शेप है, जैसे किडनी होती है, किडनी की भी ओवल सी लोबिया की तरह शेप होती है। ये इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ये पत्ते में होते हैं। ये यहाँ बहुत बड़े लग रहे हैं, वैसे रियल लीफ में बहुत छोटे छोटे होते हैं कि आपको ना उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख को हम कहते हैं स्टोमा। अच्छा, हमने एक बार डिस्कस की थी कि जो पत्ते होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कहाँ से है और ऑक्सीजन अंदर कहाँ से जाती है, या लीव्स के ऊपर अक्सर हम कहते हैं जी वो शबनम के कतरे भी गिरते हैं, और वो ऑब्वियसली गैसेस के साथ साथ जो लीव्स हैं वो वाटर भी जो है वो उसको एक्सक्लूड करते हैं अपनी बॉडी से, एक्स्ट्रा वाटर को। तो वो इन छोटे सुराखों के ज़रिए करते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमा। इसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आ जाता है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने इस चीज़ को जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था ऑन द वेरी स्टार्ट ऑफ आवर चैप्टर। अब ये समझ लें कि ये आपकी एक तरह से रिवीजन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा सेल हम ले लेते हैं, ब्रेन का ले लेते हैं। ये ब्रेन का बेसिक सेल है, छोटे छोटे सेल आपस में मिले, नर्व सेल आपस में छोटे छोटे मिले तो क्या बन गया, नर्व टिश्यू। छोटे छोटे नर्व टिश्यू आपस में मिले तो बन गया ब्रेन। अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने बनाया एक पूरा नर्वस सिस्टम। अब वो पूरा नर्वस सिस्टम बाकी बॉडी के साथ कोलैबोरेट करता है और क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या आ गया, हमारे पास एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म आ गया। जस्ट हैपन्स इन द केस ऑफ प्लांट। एक छोटा सा ये मीजोफिल है, मीजोफिल का काम है खुराक तैयार करना। मीजोफिल सेल आपस में मिले तो मीजोफिल टिश्यूज़ बन गए, टिश्यूज़ बने तो उसके लिवर का अंदर वाला पोर्शन बन गया। अंदर वाला पोर्शन बना तो जनाब इसी तरह से और बहुत सारे सेल्स मिले जिसे हम कहते हैं कि एक ऑर्गन बन गया, ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम्स के बाद हमारे पास प्लांट आ गए। ये एक तरह का समझ लें आपकी रिवीजन है। उसके बाद हम आ जाते हैं टिश्यूज़ पे। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, अब हमने बेसिकली हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है। टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्लांट टिश्यूज़। Plant cells are mostly rectangular in shape, ठीक है। Their shape is maintained due to rigid cell wall surrounding them and a large vacuole in the cytoplasm. हम अगर प्लांट के टिश्यूज़ को डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास ये आता है कि ज़्यादातर प्लांट जो है ना हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर डब्बा बना हुआ है या सर्कल है या ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर की कोई ना कोई शेप होती है, ठीक है। और उसके बाद अब उसका स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे रहता है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से और उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो इतना बड़ा वैक्यूल होता है ना, उसकी वजह से उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद है सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज़, ठीक है। और वही बात जो बार बार हम कर रहे हैं कि एक जैसे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट तरह के सेल मिलकर डिफरेंट तरह के टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट तरह के टिश्यू मिलकर डिफरेंट तरह के ऑर्गन बनाते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है जो डिस्कशन के लिए, वो आ जाते हैं सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमने पहले ही इसका प्रीव्यू लिया था। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी स्किन बनाते हैं। यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो आप कह लें कि आपके पत्ते की स्किन बनाते हैं, आपके पत्ते की ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर बनाते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। मतलब आपके पूरे प्लांट के हिस्से में जो आपकी रूट्स की आउटर लेयर है, आपके स्टेम की आउटर लेयर है या आपके पत्तों की आउटर लेयर है, वो कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल, टाइल की तरह सेल्स होते हैं which are joined together to form single layered tissue called epidermis, ठीक है। वो आपस में ऐसे लेयर बाय लेयर जो है वो जुड़ते जाते हैं और जो सिंगल है और सिंगल लेयर्ड टिश्यूज़ उनको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। द सेल फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल। ऑब्वियसली अगर एपिडर्मल टिश्यूज़ जिस चीज़ से बन रहे हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि मीजोफिल सेल हमने इकट्ठे किए और हमने एपिडर्मल टिश्यू बना दिए। हम एपिडर्मल सेल इकट्ठे करेंगे तो एपिडर्मल टिश्यूज़ बनेंगे। अब ये इस पिक्चर को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब आपके सामने ये है एपिडर्मल टिश्यू की पिक्चर, ठीक है। आपके पास ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। ये इसके अंदर ये येलो वाले हमारे हो गए जाइलम और ये ब्लू वाले हो गए फ्लोएम।
फिर ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको कुछ वो डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी, ये होगी स्पॉन्जी मेसोफिल। मेसोफिल का काम हमने पीछे डिस्कस किया है कि इसका काम है फूड बनाना। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैलिसेड मेसोफिल। ये भी मतलब मेसोफिल की यहाँ पे 2 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे आगे हम जब मेसोफिल को पढ़ेंगे तो हम उसकी वर्किंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये जो आपको येलो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ना बेटा, ये एयर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो कि वो ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के गुजरने का यही रास्ता है। ये स्टोमा है हमारा छोटा सा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती जाएगी, ठीक हो गया। ये एक समझ लो कि एक थोड़ा सा जो हमने पीछे पिक्चर को डिस्कस किया ना, थोड़ा ब्रॉड करके, छोटे पोर्शन में ब्रॉड करके हमने दोबारा उस पिक्चर की रिवीजन कर ली है। अब आ जाए मेसोफिल टिश्यू पे। मेसोफिल टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू का मतलब ये है, हम कहते हैं जी जिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है हम उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक हो गया। अब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस हो गया। मेसोफिल सेल क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो फूड प्रिपेयर करने में अहम रोल या अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट। इसका काम यह है कि खाना बनाना है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर इन द लीव। ये देखें, ये अपर एपिडर्मल है, ये लोअर एपिडर्मल है, और ये दरमियान में ये वाला जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आया ये, और ये जो छोटे छोटे ग्रीन पोर्शन है ये क्या है? ये आपके मेसोफिल टिश्यू या मेसोफिल सेल से बने हुए मेसोफिल टिश्यूज़ हैं। अच्छा, अब है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आर elongated एंड टाइटली पैक्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ लेयर बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये आपके पास पैलिसेड मेसोफिल की बात हो रही है कि टाइटली पैक्ड टुगेदर अंडर द अपर एपिडर्मिस और उसके नीचे ये हमारे पैलिसेड मेसोफिल। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जनाब लेयर बीनीथ और अपर एपिडर्मिस। दीज सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट जो है वो काम आता है। स्पॉन्जी मेसोफिल की बात कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे ये बिखरे पड़े हैं ना, ये स्पॉन्जी मेसोफिल हैं। आर लूजली अरेंज्ड विद एयर स्पेस अमंग दैम। देखो ना, ये लूजली अरेंज है, मतलब ये बहुत टाइट, ये टाइट पैक है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ये लूजली पैक है, इनके दरमियान एयर स्पेसेस हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल इज लोकेटेड बिलो द पैलिसेड लेयर के बिल्कुल नीचे एंड अबव द लोअर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके ऊपर। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। फोटोसिंथेसिस का बेसिक प्रोसेस जो है ना वो इस एरिया में होता है, ठीक हो गया। अब आ जाइए नीचे वेस्कुलर टिश्यूज़ पे। वेस्कुलर से आपको समझ आ रही है, वेसल्स होती हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में वेसल्स होती हैं वैसे यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है। वेस्कुलर टिश्यूज़ इज़ अ कम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम सेल। Xylem and phloem cells are tubular in shape. Xylem cell form xylem tissue which conduct water from root to leaf, and phloem cell from phloem tissue forms a phloem tissue which transport food from the leaf to the other part of the plant. Xylem and phloem run parallel in a plant body, ठीक है। अगर हम बात करें कि जाइलम फ्लोएम की वर्किंग को सिंपली अंडरस्टैंड करें तो इसमें मैं आपको ना एक फॉर एग्जांपल आप समझ लें जी, ये आपका ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है, ये आपकी स्टेम है, ये आपका एक आपकी वेस्कुलर सेल की ट्यूब नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट रूट्स हैं, यहाँ पे जनाब आपके लीव्स हैं, ठीक हो गया। तो आप ये देखेंगे कि जाइलम सेल जो है ये आपका जाइलम सेल है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका जाइलम सेल है। ये नीचे से पानी लेके ऊपर जा रहा है और सारे लीव्स में दे रहा है। ये आपका फ्लोएम है, ये वाला, ये सेल आपका फ्लोएम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये फूड प्रिपेयर करके नीचे लेके जा रहा है, ये एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये ऊपर जा रहा होता है, ये नीचे आ रहा होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे होते हैं,
ठीक है, इस तरह से इनकी वर्किंग हो रही होती है। ठीक है बेटा, आज के डिस्कशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि यहाँ पे हमारे पास है शेप एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पे हमने प्लांट सेल को जो है डिस्कस किया, उसकी वर्किंग को, जिसमें मेजर चीज़ें जो हमारे पास आई वो थी, एक तो हमारे पास एपिडर्मल सेल थे जिससे हमारी एपिडर्मस बनती है, जो कि हमारे प्लांट की आउटर लेयर को बनाने में, उसकी स्किन बनाने में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किए अपने स्टोमा जो है वो किसी भी पत्ते में एक सुराख होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है और ज़रूरी गैसें अंदर जाती हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया जाइलम एंड फ्लोएम को। जाइलम पानी लेके पूरे पौधे में जाता है और फ्लोएम खुराक लेके पूरे पौधे में जाता है। इसके अलावा हमने मीज़ोफिल को डिस्कस किया। मीज़ोफिल जो है वो पत्ते के अंदर वो पोर्शन होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है और पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर हो रहा होता है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना है। हमने जितना भी पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से बेटा रीड कीजिएगा, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।